बरेली जनपद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला आजादनगर गौटिया वार्ड 75 में किस तरह से वार्डवासी अपना जीवन यापन कर रहे, तो आइए हम इस खबर से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आदाब, में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा कराते हैं साक्षात्कार इस खबर से। तो ये रही खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली मोहल्ला आजादनगर वार्ड 75 में इस समय मौजूद खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये झूले लगे हैं, ये 2 झूले लगे हैं। इन 2 झूलों को लेकर कल भी विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था, बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 झूले यहाँ पर थे। एक झूले वाला यहाँ पर आया नहीं था। और जैसा कि मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि यहाँ पे देखें, इधर सहयोगी से कहूँगा कैमरा इधर दिखाएं कि यहाँ पे इस तरह की कंडीशन भई हुई है। और जैसा कि ये देखिए, करीम मस्जिद का गेट है। करीम मस्जिद आती है वार्ड 75 आजादनगर गौटिया में, करीम मस्जिद। और करीम मस्जिद के ही सामने एक किस तरह का कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ के वार्डवासी जो है खुद पता नहीं इस कंडीशन में क्यों जी रहे हैं और किस लिए जी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकूंगा वो किस लिए और किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में जी रहे हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपके लिए दिखाया यहाँ पर, और आजकल क्या है, कीट पतंग मच्छर सभी बीमारियों का बहुत ही उत्तेजी से पनपना एक जाहिरी तौर पर हुआ है। और आजकल जो है सर्दियां खत्म होने को रहे और मच्छर और तमाम बीमारियां जो है किस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैदा हो रही हैं। आए दिन घर में फैमिली में कभी बच्चे बीमार होते हैं तो कभी बड़े बीमार होते हैं, कभी माताएं बहनें बीमार होती हैं। लेकिन इस वार्ड में इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ के वार्डवासी इतने कमजोर और लाचार हो गए हैं कि कुछ कहने को आमादा नहीं है, कुछ बताने को आमादा नहीं है। और ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ पे 2 झूले लगे हुए हैं। जैसा मैं सहयोगी मन से कहूंगा, दोनों झूलों के लिए दिखाने का कष्ट करें। एक झूला ये है और दूसरा झूला ये है। और इन झूला लगने का कारण ये है कि छोटे छोटे बच्चे इन झूलों पे जो है झूला झूलते हैं। और झूला झूलने के पश्चात यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है। और मेरा ये मानना है, गंदगी और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक बीमारी इस समय पर है। आए दिन अस्पतालों में जो है बेड भरे पड़े हैं। जैसा कि मैं चाहूंगा, किस तरीके से यहाँ पर बीमारी फैल रही है और इन बीमारियों का कोई समाधान नहीं है। झूले वाले अपने पैसे कमाने में लगे पड़े हैं। एक झूला ये लगवा लिया, और जिन लोगों की जगह है, उनके लिए क्या चाहिए? पैसा। इन झूले वालों से वो लोग पैसा लेते हैं, नहीं लेते हैं पैसा नहीं लेते हैं। तो उनके लिए अभी मैंने एक झूला वाले से बात भी की, बड़ा दबंगई दिखा रहा था। मैं चाहूंगा सहयोगी कैमरामैन से कि उसका जो है फेस लेने का वो कैच करें। कौन सा दबंग वो है झूला वाला? कौन है झूला वाला? कौन है यहाँ पर? अभी तुम अकेले अभी वो बहस कर रहे, कौन है ये? नहीं, कौन है? कौन अभी कौन? तुम कह रहे थे बहस कौन कर रहा था? अभी बहस कौन कर रहा था? यहाँ पर झूला मालिक का कौन है? झूला मालिक का जी है। झूला मालिक जी अभी ये तो छोटा है, झूला मालिक नहीं है। मैं दूसरे झूले वाले से बात करना चाहूंगा, क्या ऐसी कंडीशन में और परिस्थिति में क्या आपके बच्चे बीमार हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा झूला वाला कौन है? दूसरा झूला वाला भैया, दूसरा झूला वाला से बात करेंगे। आइए, मैं सहयोगी मैन से कहूंगा, दूसरा झूला वाला कौन है? मैं उससे चाहूंगा कि बात करें। दूसरे झूले वाले यहाँ पे क्या नाम है आपका? इकबाल नाम है।
इकबाल जी, अगर ऐसी परिस्थिति में आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या कौन जिम्मेदार? मोहल्ले वाले तो करो जो सबको तरह यहाँ पे आपका ये दायित्व बनता है। आप इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में झूला यहाँ पे लगा रहे हो, तमाम बच्चे यहाँ पे झूला झूलने आ रहे हैं, और इस बीमारी को लेकर अगर कोई बच्चा अगर जो है किसी हादसे का शिकार होता है, किसी बीमारी का शिकार होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन जिम्मेदार हो रही है? आपने यहाँ पे झूला लगाया, इस झूले की आपकी परमिशन है क्या? ना परमिशन कोई किसी की नहीं है, परमिशन नहीं है ना। क्या आप जिस जगह पे झूला लगाए हुए हैं, क्या इस जगह मालिक ने आपको परमिशन दी अपनी जगह में लगाने? ना, नहीं दी ना। क्या आपसे जो है जगह मालिक पैसे लेता है झूला लगाने? ना, ना, नहीं लेता। नहीं। एक दिन में जो है कितने पैसे कमा लेते हैं? एक झूले से कितनी कमाई होती है? कितने पैसे कमाते हैं? 200-250 रुपए। 200-250 रुपए। 200-250 रुपए के चक्कर में यहाँ पर जो है जितने भी बच्चे यहाँ पे झूला झूलते हैं, और इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, अगर कोई बच्चा जो है किसी बीमारी का अगर हादसा अगर शिकार हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? झूला मालिक होगा या परिवार के गार्जियन मालिक होंगे? तो तुम जो वीडियो बना रहे हो, सैकड़ों बच्चे यहाँ घूम रहा है, तो यहाँ का बीमार कौन बनेगा? जैसे को बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, जैसे को बच्चा है यहाँ पर, सुनो, आप बीमार से परहेज करते हो बीमारी से? तो आप बीमार से परहेज करते हैं बीमारी से? तुम किससे कर रहे हो तो बताओ पहले। मैं आपने पूछा था कि बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ घूम गया है, ये निकास है, ये निकास है, ठीक है। निकास होने के बाद, और ये तम्बाकू आप मतलब इसका अगर कोई भी अगर यहाँ से जो कर जाएगा, इन बच्चों किसी के चला जाए, तो ये क्या होगा फिर? तो हाथ बंद है। नहीं, बंद तो है, ये मानता हूँ वो बंद है। यहाँ पर सुबह से लेके और ये शाम तक, रात के 10 बजे तक आप यहाँ पर झूला लगाते हो। यहाँ पर बच्चा सुबह से लेके शाम तक घूमता है, और शाम तक इन झूले पर जो है झूला झूलता है। उसके बाद ये धुआं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये हर बच्चे के मुंह में जाएगा और अंदर पेट में जाएगा, और फिर वही बच्चा जो है बीमार होगा। बीमारी एक जो है धीरे धीरे बीमारी नहीं होती है, छोटे से लेके बड़ी बीमारी घातक शिकार होता है। जाके होने के बाद फिर क्या होता है? फिर वो लंबे समय को अस्पताल में एडमिट हो जाता है। आपने तो 200-250 रुपए कमाए, आप अपने घर में बैठ गए शांति से, लेकिन आपने 200-250 रुपए कमाए, अपने घर में बैठ गए आराम से। 200 देख लिए, जिनका प्लाट है उससे बोलो जो धुआं क्यों हो रहा है, ये पता क्यों फेंक रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? अभी मोहल्ले वाले जिम्मेदार है। अभी मोहल्ले वाले जो धुआं मोहल्ले में जा रही है, क्या धुआं उसमें जा रही है? अभी जैसे अभी पुलिस आए, अगर पुलिस आएगी तो क्या होगी? कोई बात नहीं। मैं कुछ गार्जियन से जानना चाहूंगा, यहाँ पे आप क्या ख्याल है, आपको क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मानना है भाई, रोजी रोटी चल रही है बढ़िया, रोजी रोटी चल रही है बढ़िया। अरे जो धुआं आ रही है, जो घरों में जा रही है, जो मोहल्ले वाले नहीं बंद कर सकते, मोहल्ले वाले बंद कर रहे हैं धुआं की। क्या कहोगे भाई इस बारे में? आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि हमने आपके लिए इन सारी समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया है, और जो है किस लिए किया, मैंने जैसे कि आपके लिए पूरी तरह से बताने का प्रयास करा, जैसे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जिस गंदगी में बस रहे हैं, जिस कीचड़ में बस रहे हैं, उनके लिए वो ही है, उससे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सहयोगी के साथ मैं अपनी बात के लिए विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कि आजाद नगर गोटिया वार्ड 75 करीम मस्जिद के सामने की खबर किस तरह की स्क्रीन पर आप सभी दर्शकों ने, दोस्तों ने भली बात देखी, जांचा परखा कि लोग वार्ड वासी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मजबूर हालातों में किस तरह से जीवन जी रहे हैं। तो वहीं एक सोचने वाली बात यह है कि जहां पर इतनी सारी आबादी है, इतने सारे बच्चे हैं, तो वहीं पर माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण ऐसे माहौल में किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो वहीं बच्चों के खेलने को लेकर झूले भी वहीं पर लगे हुए हैं। फिलहाल एक दो दिन पहले यहाँ पर झूले
3-4 झूले थे, तो उसमें जो है झूलों को लेकर खींचतान खींचतान मची हुई थी। कोई कह रहा था हम अपना झूला लगाएंगे, तो कोई कह रहा था हम अपना झूला लगाएंगे। बहरहाल वो सारे झूले खत्म होते हुए यहाँ पर अब 2 झूले लगे हुए हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि देखने वाली बात ये रही है कि जहाँ पर जो है इस तरह का माहौल और कंडीशन है, इस तरह के करीम मस्जिद के सामने जो माहौल बना हुआ है, जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहां पर जो है गार्जियंस माँ बाप उन बच्चों के ये नहीं देख रहे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये नहीं कह पा रहे कि हमारी ये समस्या के लिए जो है दूर किया जाए और नगर निगम के माध्यम से जो कचरे का जो डिब्बा जो बर्तन होता है उसे यहाँ पर रखने का कष्ट किया जाए, प्रयास किया जाए, जिससे जो है जितना भी मोहल्ले वासियों का जो कूड़ा है तो उसमें जो है डाला जाए और निश्चित रूप से वहां से कूड़ा जो है प्रतिदिन हटाने का काम हो। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है और ना ही वहाँ यहाँ के जो है बाढ़ वासी यानी बाढ़ 75 के लोग कुछ कहने को आमादा हैं। तो मेरा ये खबर दिखाने का और बताने का मकसद यही है कि आज के टाइम में डिजिटल जमाना चल रहा है, इस माहौल में जिंदगी इस तरह से आदमी क्यों जीना पसंद कर रहे हैं, इतने लाचार क्यों हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, तो उम्मीद करते हैं कि खबर आप सभी दर्शकों के लिए अच्छी व उपयोगी लगी हो, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।